हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स एज यू नो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग सब्स्टिट्यूशन को ही देखने वाले हैं और जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स उन्हीं सब्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा क्या हुआ है, डिसलाइक ऑफ आर अवर्जन टू मैरिज। डिसलाइक ऑफ आर aversion to marriage। dislike that means नापसंद करना, नापसंद मतलब कि घृणा करना। आर अवर्जन का मतलब होता है निंदा करना। टू मैरिज मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो विवाह से नफरत करता हो, विवाह से घृणा करता हो, विवाह के बारे में निंदा करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मिसोगेमी। मिसोगेमी का मतलब क्या होता है, मिसोगेमी का मतलब होता है विवाह द्वेष। विवाह द्वेष मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो विवाह से नफरत करे, जो विवाह से घृणा करे, ऐसे इंसान को हम मिसोगेमी बोलेंगे, विवाह द्वेष, विवाह द्वेष। नेक्स्ट, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग। बाय ए किंग मतलब कि किसी देश को चलाने वाला जो एक इंसान होता है वो एक राजा होगा। किसी मतलब कि राजा के द्वारा चलने वाला देश, उस देश को हम क्या बोलेंगे, मॉनकी। मॉनकी MONARCHY मॉनकी मतलब कि एक राजा के द्वारा चलने वाला देश, एक राजा के द्वारा चलने वाले कंट्री को हम क्या बोलते हैं, मॉनकी। मॉनकी मतलब क्या होता है, साम्राज्य। मॉनकी का मतलब क्या हो जाएगा, साम्राज्य। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मिसोगेमी क्या है, मोनार्की क्या है। अब देखते हैं, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फैथ। एक ऐसा व्यक्ति, अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग कर देना। हिज रिलीजियस फैथ अपने धार्मिक विश्वास को, अपने धार्मिक आस्था को। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक विश्वास को, धार्मिक आस्था को छोड़ दे, त्याग दे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एपोस्टेट। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब क्या होता है, स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी। स्व मतलब अपना, धर्म मतलब धर्म, त्यागी का मतलब त्याग करने वाला। स्वधर्म त्यागी मतलब कि एपोस्टेट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। जो चीज सही ना हो, जिस चीज को सही ना कहा जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट मीन्स इनकरेजिबल। और फ्रेंड्स यहीं पर अगर कह दिया जाए दैट विच कैन बी करेक्टेड तो उसका हो जाएगा करेजिबल। करेजिबल जो चीज सही हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, करेजिबल। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट मीन्स इनकरेजिबल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजियंस आर रिस्पेक्टेड मतलब एक ऐसा राज्य, एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा स्टेट जहां ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड, जहां पर सारे धर्म जो है सम्मानित हैं, सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्म को मानने वाला, धर्म को मानने वाला, सेकुलर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, ए पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबडी। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो किसी एक व्यक्ति को बेवकूफ बना दे, मूर्ख बना दे, पागल बना दे, प्रेटेंडिंग कर दे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, ढोंगी। इम्पोस्टर का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ढोंगी। इम्पोस्टर, ए पर्सन प्रेटेंडिंग टू बी समबॉडी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक व्यक्ति को मूर्ख बना दे, पागल बना दे, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पोस्टर, दैट मीन्स ढोंगी। आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल। एक्सट्रीम ओल्ड एज बहुत अधिक उम्र वाला, व्हेन जब एक व्यक्ति
व्यवहार करता है लाइक ए फूल, मूर्खतापूर्वक। जब बहुत अधिक उम्र वाला एक जो ओल्ड पर्सन होता है, जब वो मूर्खों वाला व्यवहार करता है, मूर्खतापूर्वक व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मूर्खता। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? मूर्खता। तो क्या हो जाएगा इसका? एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स like a fool, that means imbecility, that means क्या हो जाएगा? मूर्खता। नेक्स्ट देखते हैं, tending to move away from the center or axis, tending to move away from the center or axis, मतलब कि tending का मतलब होता है प्रवृत्ति, आदत, स्वभाव। तो tending to move away from the center or axis मतलब जिनका ऐसा स्वभाव हो जो केंद्र से दूर हट जाए, जिनका दिमाग पूरी तरह से संतुलन केंद्र से हट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है केंद्र त्यागी। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र त्यागी। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र त्यागी, मतलब जिनका ध्यान केंद्र से हट जाए, मूव हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज मतलब कि एक जो है एक ऐसा तौर तरीका जिसमें एक लेखक मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करे, अपने ज्ञान को दिखाए, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब क्या हो जाएगा? पेडेंटिक का मतलब हो जाएगा पंडिताऊ। पंडिताऊ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पंडिताऊ। पंडिताऊ मतलब कि जो अपने ज्ञान को प्रस्तुत करे, जो अपने ज्ञान को एक्सप्रेस करे, जो अपने ज्ञान को व्यक्त करे, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? पेडेंटिक। पेडेंटिक दैट मीन्स पंडिताऊ। आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी टैम्ड। टैम्ड दैट मीन्स पालतू। पालतू जिसको पाला जा सके, पालतू जिसको पाला जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? टैम्ड। लेकिन यहां पर लिखा क्या है? दैट विच कैन नॉट बी टैम्ड, जिस चीज को पाला ना जा सके, जो चीज पालतू ना हो सके, ऐसी चीज को, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? जंगली। जिस चीज को पाला ना जा सके, जिस जानवर को पाला ना जा सके, ऐसे जानवर को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जंगली। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक सेकेंड के लिए हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।